सड़क पर हंगामा हुआ, पिटाई की गई, कपड़े फाड़े गए। पिटने वाला और कोई नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता है। यह हंगामा क्यों हुआ, अब आपको ये भी बताते हैं। दरअसल हरियाणा के डबवाली के एक प्राइवेट स्कूल में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने मीटिंग बुलाई थी। किसानों को बीजेपी की मीटिंग की भनक लग गई, जिसके बाद किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर घेर कर पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि पुलिस बीच बचाव करती रही, लेकिन किसानों के हत्थे 3-4 बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़ गए और उन्होंने बेरहमी से बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों के चंगुल से छुड़वा तो लिया, लेकिन तब तक कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट चुके थे, जिसके बाद घायल कार्यकर्ताओं को डबवाली के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से उन्हें सिरसा रेफर कर दिया गया। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ने बताया कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मीटिंग के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद किसानों और बीजेपी में विवाद बढ़ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों ने किसी भी कार्यकर्ता के कपड़े नहीं फाड़े, बल्कि उन्होंने अपने कपड़े खुद फाड़े थे। सूचना मिली कि प्रोग्राम रद्द हो चुके हैं। डीएसपी ने अनाउंस भी करता है प्रोग्राम रद्द हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ 2-3 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜੋ ਕਿ ਆਦਿੱਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਛੁੱਡਾ ਛਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਦਿੱਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਪਰਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 9 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ किसी निजी नाल विरोध नहीं है, जो सरकार के हिस्सेदार ने उन्हां नाल विरोध है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने इस घटनाक्रम की निंदा की और उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन किसानों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। दुर्भाग्य है कि जो कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे, कुछ आ रहे थे और बीच में रोक के उनके साथ मारा पिटी की गई। मैं मानता हूँ बड़ा निंदनीय है ये घटना है। विरोध प्रजातंत्र में कोई भी करे उसका अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तो जो कल घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में कि भाईचारा खराब ना करें, आप अपने विरोध पे रहें, लेकिन किसी को हैंडल करना, मारा पीटी करना, ये शोभा नहीं देता, बड़ा अशोभनीय काम है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है और पुलिस भी शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। शाम को 5 बजे बीजेपी की जिला अध्यक्ष की वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग थी, जिसमें पुलिस बल लगाया हुआ था। सारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक थी और स्कूल के अंदर कोई भी फिर किसानों को कहीं से भनक लगी और किसान का 50-60 की संख्या में इकट्ठे होकर वहाँ आ गए थे और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो स्कूल के अंदर तो कोई बढ़ा नहीं था और बाद में मीटिंग कैंसिल, पोस्टपोन कर दी गई थी बीजेपी जिला अध्यक्ष के द्वारा। और उसके बाद कोई बाहरली साइड है, कोई हमने अभी तो कोई किसी ने कंप्लेंट तो दी नहीं है। अभी 2-3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोई बात हुई है, लेकिन ऐसा कोई किसी ने हमारे को थाना सिटी में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। अगर कंप्लेंट आएगी तो जो भी देश के कानून में प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान सब बराबर हैं, देश के कानून में समक्ष सब बराबर हैं। इस घटना के बाद किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता अपनी हरकतों से बाज न आए और फिर से किसानों को उकसाने का प्रयास किया तो बीजेपी के लिए अंजाम खतरनाक होगा। पंजाब तक के लिए डबवाली से बलजीत सिंह की रिपोर्ट।